नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे समझेंगे और त्रिकोणमिति को आसान बनाएंगे। और चलिए हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ मान थीटा का कुछ वैल्यू के बारे में बताएंगे। जैसे कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, और ये आपको यहाँ पर ही याद करवा दूँगा। तो चलिए हम लोग एक टेबल बनाकर इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैंने एक पहले से ही टेबल बना दिया है और यहाँ पे लिख दिया है थीटा और यहाँ पे लिख दिया कोण। ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं साइन थीटा। फर्स्ट क्या आएगा, साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, इसके बाद कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए नीचे इसको हम मिटा देते हैं, एक कॉलम ज़्यादा हो गया था। कम समय में हम लोग इसीलिए पहले इस कॉलम बना लिए थे। तो चलिए इसको हम 0 से डिनोट कर दें, इसको हम 1 से, इसको 2, 3 और 4। ठीक है, फर्स्ट है हम साइन थीटा के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान हम पहले निकालेंगे। तो जीरो को जो है कॉलम के ऊपर में 0 ही लिखे हैं। ठीक है, इसका निकालने का ट्रिक क्या है, हम क्या करेंगे, इस 0 में विभिन्न विभिन्न मानों पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में हम 0 डिग्री पर हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करके और इसके ऊपर हम रूट करेंगे, यानी कि वर्क करेंगे। रूट डाल दिया। अब किसी भी संख्या में हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या हुआ आपका, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब साइन 30 डिग्री का मान, इसको हम क्या जैसे डिनोट किए, 1 से। तो अब क्या करेंगे, 1 में हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि एक साइन थीटा का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ऑलरेडी सब का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, रटने की झंझट खत्म। तो हम क्या करेंगे, 1 में 4 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद जाके ऊपर अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो इस रूट को हटाने के लिए जब जोड़ा लग जाए तो क्या करेंगे, इससे एक इसे निकाल लेंगे और ये जोड़ा में से एक निकाला जाता है। ठीक है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, अब देखते हैं साइन 45 डिग्री का मान, क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान। ठीक है, तो इसका कोडिंग क्या है, 2, और इसमें डिवाइड कितना से करना है, 4 से। इसके बाद क्या करना है, रूट। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम कटा देंगे, रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो 1/2 2 जा 4 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो, 1 का वर्ग करो या फिर वर्गमूल करो, 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा, 2 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं लाना है, जो है जैसा है उसको वैसा ही रहने देना है। क्या करें, इसको √2 लिख देंगे। तो अब साइन 45 डिग्री का मान आपका कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे साइन, अब क्या बचा, 45 के बाद क्या आएगा, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसका कोड क्या है, 3। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 3 में हम यानी कि 4 से भागा देंगे, 3/4, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे। तो हम जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 3 का वर्गमूल जो है फिर पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको √3 को √3 रहने देंगे। 4 का वर्गमूल जो होता है वर्ग से बाहर चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, √3/2। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलेंगे साइन 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। साइन 90 डिग्री, अब इसका कोड आपका क्या है, 4 है। इसका कोड क्या आपका 4, और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद अंडर रूट करेंगे। ये 4 और 4 एक बार में कट जाएगा, √1 आया। तो आपको पता ही होगा कि 1 का वर्ग करो या वर्गमूल करो, नो चेंज, सेम टू सेम, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री का मान क्या हुआ आपको, 1, ठीक है। अब तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा का 0 डिग्री का मान 0 निकला, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 निकला, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 निकला, साइन 90 डिग्री का मान 1 निकला। ये आपको याद रखना है, या फिर जैसा मैंने प्रोसेस बताया आपको उस प्रोसेस को याद रखना है। बाकी बात जो भी है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, वो स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद आप निकल जाएगा। तो आपको साइन थीटा के बारे में याद रखना है। तो चलिए कॉस थीटा का हम कैसे निकालते हैं। जो आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, जो साइन थीटा का 90 डिग्री का वैल्यू है 1, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे। जो आपका मान लिया जाए आपका साइन थीटा का वैल्यू, सॉरी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो साइन थीटा 90 डिग्री का मान होता है 1, वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए, अब जो कॉस 30 डिग्री का यानी कि 30 डिग्री का जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, अब वह कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, ठीक है। इसके बाद जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, साइन थीटा साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। फिर अब इधर जो बचा 2 कॉलम, कॉस 60 डिग्री का और कॉस 90 डिग्री का, तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब सीधा चेंज हो रहा है या नहीं, जस्ट अपोजिट। अब देखिए, अब जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू था, वो 30 डिग्री का वैल्यू था, वो कॉस 60 डिग्री का यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब देखिए, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो वही कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो अब हम टेन थीटा के बारे में चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा बराबर, ब्रेक करो। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों टेन के बारे में। तो टेन के बारे में हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, तो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए टेन 0 डिग्री, ठीक है। तो जो टेन 0 जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा
और जो कॉस 0 डिग्री उसको डिवाइड करेंगे, वही होगा क्या, tan 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 में हम किसी भी अंक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अब जानते ही है 0। तो क्या हुआ, tan 0 डिग्री का मान क्या हुआ आपका 0। अब देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो क्या आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है आपका 1/2, इसके बाद जाके फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है आपका √3/2। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, क्या हो गया 1/√3, 1/√3। अब देखिए tan 45 डिग्री, जो साइन का 45 है कॉस का 45 है, उसको हम क्या करेंगे साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे। tan 45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, 1/√2 इंटू ये क्या चला जाएगा √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 2 2 कैंसिल, √2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, क्या हो गया 1। tan 45 डिग्री का मान कितना हुआ 1। तो अब चलेंगे tan 45 डिग्री का मान निकाल चुके हैं हम, tan 60 डिग्री, तो क्या करेंगे साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, इसके बाद जाके कॉस 30 डिग्री का मान कितना है 1/2। क्या करेंगे √3/2 इंटू ये नीचे वाला क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे 1। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 ही रहेगा, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा। अब लास्ट बचा है 90 डिग्री का मान, तो सेम टू सेम tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 90 डिग्री 0। अब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित भी कहते हैं, ये मैथ का रूल है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसे ऐसे हिंदी में हम लिखते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने टेन थीटा का टोटल वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आपको मैंने बताया। इसके बाद अब आपको बचा है कॉट थीटा, अब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सूत्र फॉर्मूला मैंने बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ये भी मैंने बताया था। इसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा, आपको मैंने ऐसा ही बताया था। ठीक उसी प्रकार
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। आगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइड बराबर है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको मैथ बनाने में बहुत ही आसान होगा, मन लगेगा मैथ बनाने में, ठीक है। अब एक बचा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको मैंने जो बताई फॉर्मूला बताया, आप इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कैसे आसान हो जाता त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, और आसान अगर नहीं है तो मैं आसान आपको बनाकर समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, तभी आसान हो सकता है, अन्यथा बहुत ही भारी है ये। अब क्या करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा 1/10, जो वैल्यू टेन थीटा का होगा जस्ट उसके अपोजिट यानी कि उल्टा होगा 1/, यानी कि मान लिया जाए टेन 45 डिग्री का या फिर टेन 60 डिग्री का मान, देखिए टेन 60 डिग्री का मान जो है क्या आपका √3 है। तो अब क्या लिखेंगे, अगर अब कॉट 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट 60, तो क्या लिखेंगे 1/10, इसी के ना बराबर होगा, ठीक है। तब क्या हो गया इसका वैल्यू 1/√3 हुआ, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो भी होगा उसका वैल्यू सीधा जस्ट अपोजिट होगा, व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक है। तो अब यहाँ 1 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/10, तो क्या हो गया 1/0 हो गया ना, 1/0 डिग्री का मान 0 है तो 0 पुट करिए अब मैंने, तो क्या हो गया ये 1 में 0 से डिवाइड अगर करते हैं तो मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वैल्यू को हम मिटा देंगे, ठीक है, ऐसा इसको हम नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इनफाइनाइट, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए अब जो है टेन थीटा का 30 डिग्री का मान है, तो 1/10 cot थीटा इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो दोस्त बोर्ड छोटा होने का मतलब कि बहुत सारा चीज को मिटाना पड़ा, ठीक है, फिर से नया लिख दूंगा मैं आगे। तो cot थीटा का हमको वैल्यू चाहिए 1/10 थीटा, ठीक है। तो 30 डिग्री का मान, तो 1/10 30 डिग्री का वैल्यू हम लिखेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3, क्या हो जाएगा 1/1 इंटू √3/1, सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं √3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे √3। अब देखिए cot 45 का, तो cot 45 का जो होगा क्या हो जाएगा 1/10, 45 जब मारेंगे यहाँ पे 10 45 कितना वैल्यू है 1/1 इज इक्वल टू 1, तो 45 डिग्री का जो मान होता है 10 हो या cot हो दोनों का बराबर होता है। जिस प्रकार साइन थीटा का 45 डिग्री का मान जो होता है
1/√2 होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा का भी मान 45 डिग्री का मान वही होता है 1/√2। ठीक है, तो अब 1 हो गया, तो tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो 1/tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो 60 का मान कितना है 10, 1/√3, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सीधा क्या लिख देंगे 1/√3। अब आपको आ गया कि cot 90 डिग्री का मान, तो क्या करेंगे cot 90 डिग्री का मान, तो 1/tan 90, ठीक है, तो 1/tan 90 डिग्री का मान कितना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/∞। इनफाइनाइट के बारे में मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइट कब होता है 1 में जब 0 से भाग देंगे या किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे 1/0। तो अब क्या हो जाएगा 1/1, 0 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद नीचे चला जाएगा क्या 1, 0 इंटू 1, 0/1, यानी कि 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, तो अब जो है आगे sec थीटा के बारे में बताऊंगा। तो sec का रिलेशन किसके साथ है, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें दो फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, क्योंकि इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, फिर अब मान लिया जाए कि हमको sec थीटा का वैल्यू निकालना है, तो sec थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि जो cos थीटा का जो वैल्यू होगा, मान लिया जाए कि 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा, उस sec थीटा सॉरी जो मतलब कि sec थीटा का वैल्यू हम फाइंड करना है, तो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, जो cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू होगा उस 1 में क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड करेंगे, जिसका भी निकालना हो। मान लिया जाए sec थीटा, थीटा का मतलब कितना हुआ या 0 डाल दिए, 0 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/cos 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री, यानी कि sec थीटा 0 डिग्री का मान निकालने के लिए 1 क्या करेंगे cos 0 डिग्री करेंगे। ठीक है, तो अब 1/cos 0 डिग्री का जो मान है वही यहां पे हम डाल देंगे। 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 1। ठीक उसी प्रकार अब क्या चाहिए हमको sec 30 डिग्री का, तो क्या करेंगे 0 डिग्री की जगह 30 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, 30 डिग्री लिख दिया है। अब देखिए 1/30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, अब यहाँ पे √3/2 लिखे, तो 1 ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, क्या चला जाएगा, हम यहां ऊपर लिख देते हैं √2/√3 आ जाएगा, तो cos 30 डिग्री का sec 30 डिग्री का √2/√3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब सीधा ऊपर ही लिखेंगे, अब क्या करेंगे sec 45 डिग्री का वैल्यू हम लिखेंगे, इसका वैल्यू निकालना है sec 45 डिग्री का, sec 45 डिग्री का जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे cos 45 डिग्री डालेंगे, cos 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है cos 45 का वैल्यू होता है 1/45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2 पर, यानी कि √2 हो गया,
सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, √2 हो गया। अब देखिए, अब सेक 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री सेम टू सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो है जस्ट उसका अपोजिट, इसका 2 हो जाएगा, इसके बाद जाके ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कोसेक का है, कोसेक किसके साथ संबंध है, कोसेक का रिलेशन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्त, इसलिए मैं शॉर्टकट में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1/0, तो आपको पता ही है इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन का कोसेक का कनेक्शन साइन से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद जाके √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और इसके बाद हम इससे अच्छा वीडियो आपको हम ज़रूर लाएंगे फिर आपके बीच, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।